नमस्कार साथियों, आज का वीडियो एमजेजीएस एग्जाम 2024 से संबंधित है दोस्तों। आज का वीडियो अति ही महत्वपूर्ण रहेगा दोस्तों। इसमें बहुत सारे पॉइंटों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। हम कट ऑफ की भी चर्चा करेंगे, आपका जिला आवंटन कब तक होगा दोस्तों इसके ऊपर भी बातचीत करेंगे। और जो एमजेजीएस स्कूलों को लेकर दोस्तों जो रिव्यू कमेटी का गठन किया गया है, वो कब तक रिपोर्ट देगी, क्या परिणाम रहेगा, अनुमान है दोस्तों क्या हो सकता है, इसके ऊपर भी दोस्तों हम चर्चा करेंगे। तो ये वीडियो अति महत्वपूर्ण रहेगा दोस्तों। वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा वीडियो अवश्य देखिए और इस वीडियो को दोस्तों शुरू से लेकर आपको एंड तक देखना है। और यदि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलेगा। और यदि चैनल पर पहली बार है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, क्योंकि मैंने आपको 10 दिन पहले बोला था। जैसे ही दोस्तों रिव्यू कमेटी का गठन हुआ, कई सारे अध्यापक चिंता के अंदर आ गए, चिंता करने लगी कि सर क्या होगा, एमजीजीएस स्कूलें बंद हो रही है, हमने जो मेहनत की है इंग्लिश के अंदर, हमने कठिन परिश्रम किया, इंग्लिश पढ़ी है, हम L1 के थे, हम L2 के थे, हमारे का उतना इंग्लिश का बैकग्राउंड भी नहीं था, हमने कड़ी तपस्या, कड़ी मेहनत की, तब हम हमारे जाके इतने नंबर आई है, हमारा सिलेक्शन हो रहा है, हम हमारे नज़दीक गांव के स्कूल के अंदर जा रहे हैं। तो अचानक ये जो एमजीजीएस स्कूलों की रिव्यू कमेटी का गठन हुआ है, क्या ये भर्ती प्रक्रिया रोको, कई सारी दोस्तों अफवाहें चली थी। और मैंने पिछले वीडियो के अंदर आपको साफ साफ बोला था कि कमेटी का गठन हो गया है, कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपकी ये भर्ती प्रक्रिया सुचारू रूप से दोस्तों चलेगी। और वैसा ही हुआ, आप सभी को चित्र से पता होगा दोस्तों कि जिला चॉइस के विकल्प का भी मैंने आपको यही बोला था कि आपका लगभग मैंने 10 तारीख के आसपास बोला था कि 10 तारीख के आसपास आपका नए जिले चॉइस का दोस्तों जो भी 41 जिले हैं उनका चॉइस आपसे भरवाया जाएगा, प्राथमिकता ली जाएगी दोस्तों। वैसा ही हुआ है, लगभग 2-3 दिन बाद, यानी 13 से लेकर दोस्तों 16 के बीच में ये चल रहा है। 16 तारीख लास्ट है, विशेष रूप से ध्यान रखना। 16 तारीख तक अपने जो भी जिला चॉइस की प्राथमिकता देनी है, अपने इच्छा अनुसार दोस्तों उनकी प्राथमिकता आपको अवश्य देनी है। आपने पूर्व के अंदर क्या जिले भरे दोस्तों, वो कोई मायने नहीं रखने वाले हैं। विशेष रूप से ध्यान रखना, जिला चॉइस अवश्य दे, आवेदन अवश्य करें। नहीं तो आपने पूर्व में चाहे कितने भी जिले, कौन सी से भी आपने पहले दूसरे तीसरे नंबर 5वें नंबर तक भरे होंगे, वो कोई मान्य नहीं है दोस्तों। विशेष रूप से ध्यान रखना। नहीं तो यदि जिला चॉइस नहीं भरा तो आपका चयन से आपको वंचित कर दिया जाएगा, साफ साफ दोस्तों नोटिफिकेशन के अंदर लिखा गया है। अब भर्ती रद्द की अफवाहों पर तो दोस्तों बिल्कुल विराम लग गया। हम इस प्रकार की नेगेटिव बात के ऊपर बातचीत भी नहीं करेंगे। दूसरी बात, 16 तक सभी ऑनलाइन जिला चॉइस अवश्य भर लीजिए। और 41 जिलों के आधार पर ही दोस्तों आपका जिला आवंटन होने वाला है, ये आप सभी अध्यापकों को अच्छी तरह से पता है। क्या एमजीजीएस स्कूलें बंद होगी दोस्तों, कट ऑफ की हम बात के अंदर चर्चा करेंगे। इससे पहले दोस्तों इस रिव्यू कमेटी के ऊपर मैं आपको बता दूं कि अभी इसकी रिपोर्ट कब तक आएगी, उसका इंतजार करना पड़ेगा। इन फ्यूचर क्या होगा दोस्तों, किसी को कोई नहीं पता, और नहीं ही आपको फ्यूचर की कोई टेंशन लेके चलनी है कि फ्यूचर के अंदर ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। दोस्तों क्या होगा कल का भी नहीं पता है कि कल क्या हो सकता है। आपको पॉजिटिव रहना हमेशा। आपका जो कार्य दोस्तों वो करते रहिए, आप जिला चॉइस भर लीजिए, फिर जो भी होगा दोस्तों देखा जाएगा। जिला चॉइस नहीं भरी तो चयन से निरस्त। विशेष रूप से ध्यान रखना इस पॉइंट का। कई सारे अध्यापक ऐसे हैं जो वीडियो को शुरू के अंदर देखेंगे फिर स्किप कर देंगे। दोस्तों विशेष रूप से ध्यान रखना, जिला चॉइस आपको अवश्य देनी है। यदि आपके अच्छे अंक आ रहे हैं, यदि आप मिनिमम क्वालिफाई नंबर आपने क्वालिफाई किया है, 40% नंबर आई है, तो दोस्तों अवश्य जिला चॉइस भरे। यदि आपको लगे कि हमारे को प्रथम चॉइस का जिला या दूसरी चॉइस का जिला मिल सकता है, तो दोस्तों उसी हिसाब से आप अपनी इच्छा अनुसार दोस्तों जिला भर सकते हैं। कब तक होगा जिला आवंटन, इसके ऊपर दोस्तों विशेष रूप से बातचीत करने वाले हैं। कई सारे अध्यापक टेंशन के अंदर है कि सर 16 तारीख तक तो जिला चॉइस के आवेदन लिए जा रहे हैं, तो जिला आवंटन कब तक होगा दोस्तों। मैं आपको लगभग अनुमान बता रहा हूँ कि आपका जिला आवंटन 20 के बाद कभी भी हो सकता है। 20 आप एक तारीख मान के चलिए, 20 जनवरी की, 20 जनवरी के आसपास आपका जिला आवंटन हो सकता है। 20 से लेकर 25 जनवरी के आसपास आपका जिला आवंटन होने की पूरी संभावना है। और हो सकता है कि 20 से पहले भी आपका जिला आवंटन हो जाए। पूरी पॉसिबिलिटी है कि 20 के आसपास आपका जिला आवंटन हो जाएगा। आपको ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। अब कट ऑफ क्या रहेगी दोस्तों, कट ऑफ रिव्यू कमेटी की दोस्तों मैंने आपको बता दिया कि रिव्यू कमेटी इन फ्यूचर क्या फैसला लेगी, क्या होगा दोस्तों वो देखा जाएगा। इस पर आपको ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आपके विकल्प चॉइस का दोस्तों आवेदन शुरू हो गई है, आपका आवेदन भर लीजिए। उसके बाद में दोस्तों बिल्कुल भी टेंशन आपको नहीं लेनी है। अब बातचीत करते हैं कि जिला आवंटन कब तक होगा। मैंने आपको बता दिया कि लगभग 20 के आसपास होने की संभावना है। 20, 22, 25 तक दोस्तों आपका जिला आवंटन होने की प्रबल संभावना है। अब कट ऑफ क्या रहेगी, कट ऑफ का मैंने पिछले कई सारे वीडियो के अंदर दोस्तों कट ऑफ से संबंधित मैंने आपको सटीक जानकारी भी दी। और पूरी उम्मीद है दोस्तों जो मैं कट ऑफ अनुमान के हिसाब से, सर्वे के हिसाब से जो भी मैं कट ऑफ बता रहा हूँ दोस्तों, ये जो भी यूट्यूब चैनल, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर दोस्तों जो सर्वे लिया एमजीजीएस का, जिन्होंने एग्जाम दिया, उसी के बेस के आधार पर दोस्तों मैं आपको कट ऑफ बता रहा हूँ। और मैंने लगभग 90% जिस भी एग्जाम की कट ऑफ बताई है, मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर कई सारे वीडियोस दोस्तों अपलोड है। चाहे आप
लेटेस्ट कोई सा भी एग्जाम का मेरा वीडियो देख लो, मैंने जो अनुमानित कट ऑफ बताई है दोस्तों लगभग सटीक रहती है और पूरी संभावना है कि जो मैं इसकी भी बता रहा हूँ लगभग सटीक रहेगी। हो सकता है दोस्तों इन केस 1-2 नंबर कम या ज़्यादा हो सकती है। सटीक तो किसी की नहीं रहती कि मान लीजिए मैं 50 बता रहा हूँ किसी ज़िले की तो 50 ही जाएगी। हो सकता है कि 41 जिलों में से किसी ज़िले की 50 चली जाए या 55 चली जाए, 1-2 सटीक रह सकती है, लेकिन 1-2 नंबर तो दोस्तों फैक्चुअल रहेगा, एक ऊपर नीचे रहेगा, ये आप सभी को अच्छी तरह से पता होगा। अब L1 की कट ऑफ क्या रहेगी? सबसे पहले दोस्तों L1 की बातचीत करेंगे। मैंने हर वीडियो के अंदर आपको ये बोला है कि L1 की कट ऑफ कम रहेगी। इसका कारण एक ही है कि पोस्टें ज़्यादा है और विद्यार्थियों की संख्या कम है, अध्यापकों की संख्या कम है, तो जाहिर सी बात है दोस्तों अब पोस्टों के हिसाब से अध्यापकों की संख्या कम है। ये मैं नहीं बोल रहा कि सभी के अंदर सबसे कम L1 के अंदर अध्यापक है, लेकिन पोस्टें ज़्यादा है तो संख्या दोस्तों उसी के हिसाब से आप मान के चलिए जितनी पोस्टें जितने अध्यापकों को MJJS स्कूलों के अंदर लेना है उनकी पोस्टें ज़्यादा, इस वजह से दोस्तों कट ऑफ कम रहेगी। अब कितनी रहेगी तो मैंने 3 कैटेगरी के अंदर इसको डिवाइड किया है। एक तो हाईएस्ट कट ऑफ, जिस भी ज़िले को आपको लग रहा है कि हाईएस्ट कट ऑफ रह सकती है ये मान के चलिए। लो कट ऑफ वाले ज़िले आप सभी को अच्छी तरह से पता होगा, मीडियम कट ऑफ वाले ज़िले आप सभी को अच्छी तरह से पता होगा क्योंकि आपका पहला सिलेक्शन हो रखा है 3rd ग्रेड के अंदर L1 के अंदर, तो आप सभी को अच्छी तरह से पता होगा कि कौन से ज़िले की कट ऑफ कितनी रहती है और फर्स्ट चॉइस लगभग कितने नंबर पर मिलती है। वो बातचीत करते हैं हम, जैसे 3rd ग्रेड का एग्जाम दिया उसमें जो कट ऑफ रही दोस्तों उसी हिसाब से आप अनुमान लगा लीजिए। लेकिन MGGS की हाईएस्ट कट ऑफ किसी भी ज़िले की जो हाईएस्ट कट ऑफ वाले ज़िले हैं, चाहे शेखावाटी बेल्ट मान लीजिए, चाहे सिटी मान लीजिए, जैसे जोधपुर सिटी हो गई, आपकी जयपुर सिटी हो गई, कोटा हो गई, झुंझुनू, सीकर, इनकी कट ऑफ क्या रहेगी? तो हाईएस्ट कट ऑफ मेरा मानना है कि L1 की आपकी कट ऑफ जा सकती है 55, 55। ये मेरा आइडिया शुरू से ही था, अभी भी है और आने वाले जब तक आपका आवंटन नहीं होगा दोस्तों मेरा आइडिया यही है कि जयपुर की कट ऑफ 55 के आसपास रह सकती है L1 की। अब इतनी कम, कई सारे अध्यापक ये भी बोल सकते हैं कि इतनी कम कट ऑफ नहीं रहेगी, जयपुर की 60 जाएगी, 65 जाएगी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अब की बार जो इंग्लिश का जो पेपर आया था आप सभी को अच्छी तरह से पता होगा कि MGGS का जो एग्ज़ाम हुआ था जिसके अंदर इंग्लिश आई थी उसका पेपर का लेवल कठिन था, कठिनाई स्तर बहुत हार्ड था, आप सभी को अच्छी तरह से पता होगा। अब यदि L1 के विद्यार्थियों की, L1 के अध्यापकों की बातचीत, तो मेरे से बार-बार विद्यार्थी नाम आ रहा है क्योंकि डेली रूटीन यही रहता है, जितने भी वीडियो बनाता हूँ वहाँ पर विद्यार्थी रहते हैं लगभग। भावी जो भी अध्यापक होते हैं उनको मैं विद्यार्थी बोलता हूँ, लेकिन आप सभी पहले चयन हो रखा है तो मैं कोशिश करता हूँ कि विद्यार्थियों की बजाय आपको अध्यापक बोलूँ, लेकिन दोस्तों कई बार ये शब्द निकल जाते हैं। अब हाईएस्ट कट ऑफ मैंने बता दी, जयपुर की कितनी रहेगी तो 55। आप जयपुर की भी मान सकते हो, जोधपुर सिटी की भी मान सकते हो, आप झुंझुनू, इनके आप 55 के आसपास मान सकते हैं। अब हो सकता है इसमें आपको 2 से 3 नंबर कम या ज़्यादा, ज़्यादा की संभावना बहुत कम है। एक बार फिर मैं आपको बता दूं, जो मैं कट ऑफ बता रहा हूँ ये 2-3 नंबर मैं एक्स्ट्रा मान के चल रहा हूँ। मेरा आइडिया अभी फिलहाल यही है कि L1 की हाईएस्ट कट ऑफ रहेगी, वो रेंज रहने वाली है आपकी 50 से लेकर 55 के बीच में, यानी 55 हाईएस्ट जा सकती है। यदि किसी ज़िले की जो हाईएस्ट कट ऑफ वाले ज़िले हैं, यदि उनकी कट ऑफ और भी कम जाए तो 50 के आसपास जा सकती है। और फिर लो कट ऑफ और मीडियम कट ऑफ, लो कट ऑफ तो आपकी 40% के आसपास रहेगी। लगभग ज़िलों के 10 या 12-13 ज़िले ऐसे रहेंगे जिनकी कट ऑफ 40% के आसपास रहने वाली है। वो चाहे आप पश्चिम राजस्थान के मान लो, जैसे बाड़मेर की, इनकी कट ऑफ, बांसवाड़ा वगैरह की, बारां की, इनकी कट ऑफ आपके दोस्तों 40% के आसपास रहने की पूरी संभावना है। अब मीडियम कट ऑफ का वही आइडिया मेरा 45 नंबर के आसपास, 45 से लेकर 50 के बीच में। यदि ओवरऑल देखा जाए कि L1 की कट ऑफ कितनी रहेगी तो मेरी रेंज यही है कि 40 से लेकर 55 के बीच में, अधिकतर मैक्सिमम टू मैक्सिमम जिलों की दोस्तों जो भी 41 आपके ज़िले, इनकी कट ऑफ 40 से लेकर 55 के बीच में वेरी करने वाली है। यानी लो कट ऑफ 45-40 के आसपास, 40 से 45 मान सकते हैं। मीडियम कट ऑफ आप 45 से 50 के बीच में मान सकते हैं और हाईएस्ट कट ऑफ आप 50 से लेकर 55 के बीच में मान सकते हैं। ये दोस्तों मेरा L1 का अनुमान है। यदि आपको मेरा ये अनुमान पसंद आया तो दोस्तों वीडियो को लाइक अवश्य करिए और चैनल को सब्सक्राइब आपको अवश्य करना है। अब बातचीत करते हैं L2 के अंदर। L2 के अंदर एक इंग्लिश विषय की दोस्तों कट ऑफ की हम बाद में चर्चा करेंगे, पहले बातचीत कर लेते हैं SST की, साइंस की और हिंदी की। इसी के साथ जितने भी और विषय है दोस्तों उनकी मैं यहाँ पे बातचीत कर रहा हूँ। हाईएस्ट कट ऑफ की यदि L2 की बातचीत करें तो मेरी रेंज यही है कि 60 से लेकर 65 के बीच में दोस्तों कुछ ऐसे ज़िले रहेंगे जिनकी कट ऑफ 65 के आसपास भी जा सकती है। इसका सबसे बड़ा कारण एक ही रहेगा कि पोस्टें कम है। L1 की बजाय L2 के अंदर पोस्टें काफ़ी कम है, तो लगभग 65 के आसपास मैक्सिमम टू मैक्सिमम कट ऑफ आपकी L2 की, साइंस होगी, SST होगी, हिंदी, इनकी मैक्सिमम टू मैक्सिमम कट ऑफ की मेरी रेंज यही है कि 60 से लेकर आपको, यानी L1 की बजाय L2 की कट ऑफ आपको +10 मान के चलना है।
अब हो सकता है कि +7 भी चले जाए, 8 भी चले जाए, लेकिन मैक्सिमम टू मैक्सिमम +10 से रह सकती है। यानी मैंने इसकी आपकी कट ऑफ 55 बताई है मैक्सिमम टू मैक्सिमम, तो L2 की कट ऑफ आप 65 मान के चलिए। फिर लो कट ऑफ कितनी रहेगी, तो लो कट ऑफ का मेरा आइडिया है कि 50 से लेके 55 या 55 से 60 आप मान के चलिए, सॉरी 55 से लेके 60 के बीच में आप मीडियम कट ऑफ मान के चलिए। यानी मीडियम कट ऑफ वाले जितने भी ज़िले हैं उनकी कट ऑफ आप 55 से 60 के आसपास मान के चलिए, और लो कट ऑफ वाले ज़िलों की मेरे हिसाब से दोस्तों कट ऑफ आपकी रहने वाली है 50 के आसपास। तो मेरे हिसाब से आपको L2 की भी कट ऑफ को अच्छी तरह से दोस्तों समझ में आ गया कि होगा कि L2 की कट ऑफ कहाँ पे कितनी रह रही है। ये अनुमान है दोस्तों, हो सकता है सटीक रहे या ना रहे। ये जो भी विद्यार्थी जितने भी अध्यापकों के जो सर्वे के आधार पर दोस्तों नंबर आए, उसी के बेस के आधार पर दोस्तों मैं आपको कट ऑफ बता रहा हूँ। अब L2 के अंदर इंग्लिश की कट ऑफ कितनी रहेगी? इंग्लिश की कट ऑफ आपकी L2 की बाकी विषयों की बजाय दोस्तों आपको +5 मान के चलना है। यानी L2 की इंग्लिश विषय की कट ऑफ मैक्सिमम टू मैक्सिमम मेरा मानना है कि 70 से लेकर दोस्तों 75 तक भी जा सकती है। क्योंकि इंग्लिश विषय वाले जितने भी अध्यापक थे उनके नंबर अच्छे आ रहे हैं, चाहे वो L2 की बातचीत करें आप, चाहे आप L2 सेकंड ग्रेड के अंदर इंग्लिश विषय की बातचीत करें, चाहे फर्स्ट ग्रेड के अंदर जिनका इंग्लिश विषय था दोस्तों उनकी बातचीत करें, उनके नंबर अच्छे आ रहे हैं। तो उनकी कट ऑफ का दोस्तों मेरा यही आइडिया है, आप 70 मान के चलिए। 70 से 75 तो 75 तो दोस्तों मैक्सिमम टू मैक्सिमम रहेगी L2 के अंदर इंग्लिश विषय की। अब इसकी रेंज मैं आपको बता दूं, हाई, लो और मीडियम के अंदर। तो हाई तो आप मान के चलिए 70 प्लस, यानी 70, 72, 75 तक जा सकती है। लो आपकी 65 के आसपास रहेगी और मीडियम कट ऑफ आपकी 60 के आसपास रहेगी। यानी 60, 65 और 70 के आसपास आपकी L2 के अंदर इंग्लिश विषय वाले अध्यापकों की कट ऑफ वेरी कर सकती है। अब बातचीत करते हैं। अब यदि सेकंड ग्रेड की बातचीत करें तो दोस्तों एक इंग्लिश विषय को यहाँ पे भी हम छोड़ के फिर बाद में बातचीत करेंगे इंग्लिश विषय की। यदि बाकी विषय जितने भी है दोस्तों उनकी यदि बातचीत करें तो कट ऑफ का रेंज है जो भी दोस्तों, तो मेरे हिसाब से दोस्तों सेकंड ग्रेड की कट ऑफ आपकी रह सकती है 60 से लेकर 70 के बीच में। ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। L2 की और सेकंड ग्रेड की इंग्लिश विषय को छोड़कर दोस्तों लगभग समान ही कट ऑफ रहने वाली, आप +2 से 3 नंबर आप मान के चलिए। यानी 60 से लेकर 70 के बीच में रेंज रह सकती है। और इंग्लिश विषय की कट ऑफ यहाँ पे भी दोस्तों आपको 60 से लेकर दोस्तों 75 तक भी देखने को मिल सकती है। ये थी सेकंड ग्रेड की कट ऑफ का दोस्तों मेरा अनुमान। अब PTI होगी, BCI होगी, इनकी कट ऑफ क्या रहेगी? कई सारे अध्यापक मुझे बार बार कमेंट करते रहते हैं कि सर आप PTI की कट ऑफ क्यों नहीं बताते। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इनकी कट ऑफ का अलग अलग जिले के अंदर पोस्टों के हिसाब से दोस्तों कट ऑफ आएगी। पोस्टें कितनी खाली है किसी को कोई एग्जैक्ट डाटा नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि L1 की और L2 की पोस्टें अच्छी खासी है। अब L2 की तो और भी कम है, L1 की अच्छी खासी है। तो यदि PTI और BCI की कट ऑफ की यदि बात करें तो दोस्तों मेरे हिसाब से आपकी कट ऑफ रह सकती है 60 के आसपास। अब यदि मैं आपको रेंज बताऊं तो मेरी रेंज का यही मानना है, मेरा जो अनुमान है दोस्तों मेरा यही मानना है कि लगभग आपका 50 से लेकर दोस्तों 60 के बीच में PTI और BCI की कट ऑफ रह सकती है। यानी 50 लो कट ऑफ, मीडियम 55 कट ऑफ और हाईएस्ट कट ऑफ आपकी 60 रह सकती है, जिसमें मैंने 2 भर्तियां दोस्तों इसमें शामिल की, एक PTI और एक BCI की। अब लाइब्रेरियन भर्ती हो गई, लैब असिस्टेंट की यदि इनकी कट ऑफ की बातचीत करें तो दोस्तों मेरा मानना यही है कि आप PTI और BCI के लगभग समान ही इनकी आप कट ऑफ मान सकते हैं। तो कितनी रहेगी? तो दोस्तों वही रेंज है मेरी कि 50 से लेकर आपके 60 के बीच में इनकी कट ऑफ रह सकती है। और एक बार फिर मैं आपको बता दूं कि जब आपका जिला अलॉट आवंटन होगा, जिला अलॉटमेंट होगा, तो दोस्तों आपकी कट ऑफ जारी नहीं होने वाले। आपको डायरेक्ट जो भी चॉइस वाला दोस्तों जिला मिलेगा वो डायरेक्ट आपको जिला मिलेगा, कट ऑफ साथ में जारी नहीं होगी। तो आप फिर अपने अनुमान के हिसाब से कि आपके कितने नंबर थे, आपको कौन सी चॉइस वाला ज़िला मिला दोस्तों, वो मुझे आप कमेंट करके अवश्य बताइएगा। जब आपका ज़िला अलॉटमेंट हो तब की बात है। और जब आपका ज़िला आवंटन होगा तो दोस्तों कट ऑफ नहीं बताई जाएगी। पिछली बार भी नहीं बताई थी और अब की बार भी दोस्तों उम्मीद है कि नहीं बताई जाएगी। अब कितने नंबर पर फर्स्ट चॉइस वाला ज़िला मिलेगा, तो दोस्तों मैंने आपको सारी की सारी जो ये कट ऑफ बताई है फर्स्ट चॉइस वाले ज़िले के अकॉर्डिंग बताइए कि इनकी यदि आपकी फर्स्ट चॉइस इन इन ज़िलों की है तो मेरे हिसाब से आपकी प्रथम चॉइस के हिसाब से इतने नंबर पर यह ज़िला मिल सकता है। अब बातचीत करते हैं मेन मुद्दे की ओर कि ज्वाइनिंग कब तक होगी। पूरी संभावना है दोस्तों कि आपका जनवरी के अंदर जिला आवंटन हो जाएगा। और जैसे ही जिला आवंटन होगा उसके बाद में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आपका काउंसलिंग कैलेंडर जारी होने वाला है। और काउंसलिंग कैलेंडर में कितना टाइम लगेगा, तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम मेरा मानना है कि 5 से 7 दिन आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम मान लीजिए कि जिस दिन आपका काउंसलिंग कैलेंडर जारी होगा उससे 5 से 7 दिन के भीतर दोस्तों सारी की सारी प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाएगी। यानी मोटे तौर पर आइडिया लगाया जाए तो लगभग आपके फरवरी महीने के अंदर दोस्तों आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। फरवरी के स्टार्टिंग के अंदर कब ज्वाइनिंग होने की संभावना है कि फरवरी के फर्स्ट वीक के अंदर दोस्तों आपकी ज्वाइनिंग होने की पूरी संभावना है, यदि प्रक्रिया अच्छी तरह से सुचारू रूप से दोस्तों चली तो तीव्र गति से।
अब हो सकता है कि 16 तारीख तक आपके जो आवेदन माँगे जा रही है, अब इसमें कितना टाइम लगेगा बाद में जिला आवंटन का, तो दोस्तों उम्मीद तो यही है कि 20 के आसपास आपका जिला आवंटन शिक्षा विभाग कर देगा। फिर भी मान लीजिए हम 5 दिन और एक्स्ट्रा मान के चलें कि ये मान लीजिए 20 तक जिला आवंटन नहीं हुआ और लगभग ये 25 जनवरी के आसपास जिला आवंटन हुआ, फिर भी दोस्तों आपका काउंसलिंग कैलेंडर है, हो सकता है कि जिस दिन आपका जिला आवंटन हो उसी दिन दोस्तों आपको काउंसलिंग कैलेंडर भी देखने को मिल जाएगा। फिर आप 2 से 3 दिन के भीतर दोस्तों आपकी काउंसलिंग कंप्लीट कर ली जाएगी और पूरी संभावना है। अब कई सारी अफ़वाहें चलेगी कि एमजीजीएस स्कूलें बंद होगी, ये भर्ती रद्द हो जाएगी। दोस्तों पिछली बार भी जब मैंने वीडियो बनाया तो कई सारे अध्यापक ऐसे थे, हो सकता है कि जिनके अच्छे नंबर नहीं आ रहे होंगे, उन्होंने भी कमेंट किए, कई सारे नेगेटिव कमेंट भी किए कि भर्ती रद्द हो जाएगी, कुछ भी नहीं होगा, नई प्रक्रिया से ये भर्ती शुरू होगी। दोस्तों उस प्रकार की अफ़वाहों पर आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। आप जिला चॉइस का दोस्तों विकल्प भर लीजिए अपनी इच्छानुसार, फिर इंतज़ार करिए कि आपका जिला आवंटन हो जाए। भगवान से मैं यही प्रार्थना करूँ कि जितने भी अध्यापक हैं जिन्होंने अच्छी तरह से तैयारी की थी एमजीजीएस एग्ज़ाम की, जिनके अच्छे नंबर आए होंगे, उनको फर्स्ट चॉइस वाला ही जिला मिले। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। यदि वीडियो पसंद आई तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और यदि चैनल पर पहली बार आए तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। थैंक यू, धन्यवाद।